भैया, क्या आप मुझसे बात नहीं करोगे? क्यों एडा, हम लोग बच्चे हैं क्या? मेरा मतलब मैं नहीं, तुम तो बच्ची ही हो। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? तुम मेरी इकलौती बहन जो हो। मैं भी आपसे नाराज नहीं रह सकती। आप जानते हो ना, मैंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ एडा। अच्छा, एक बात सुनो, तुम आसले को फोन करके इस बारे में क्यों नहीं बता देती? मतलब मॉम, मेरा मतलब वो औरत वापस आ गई है। हाँ, शायद आसले से बात करके तुम्हें अच्छा महसूस हो। हम डैड को बाहर भेज देंगे और सिर्फ हम तीनों ही डिनर करेंगे, और फिर उसके बाद मैं भी वहां से चला जाऊंगा। फिर तुम आराम से गप्पे मारना। ये बहुत अच्छा आइडिया है। असले से बात करना मुझे पसंद है। मैंने कल डैड से बात की, उन्हें मनाया कि ये स्टोर रेंट पर आपको ही दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। चलिए सामान देखें। हाँ चलो। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरे आयरदम के साथ फ्लर्ट कर रही है। गोंजा, बेवकूफ मत बनो। वो स्टोर ओनर है, क्लाइंट को अटेंशन देना पड़ेगा। नहीं, वो कुछ भी हो, स्टोर रेंट पर लेने के बाद क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अब तुम ज्यादा कर रही हो। गोंजा, तुम वाकई जॉब छोड़ने वाली हो? हाँ, छोड़ दूंगी आसले। तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है, और आयरदम को भी मेरी जरूरत है। और अब तो उससे बड़ी बात, ये डेफिनेट चुड़ैल भी आ गई है। आयरदम को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। तुमने सही कहा एकदम। गोंजा, तुम भी कमाल की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम आयरदम के लिए एक दिन जेलस फील करोगी। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन बाद में कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी से ही करना होगा। जो करना है शॉप शुरू होने के पहले ही करना होगा। देखो तो जरा, ये तो बहुत अच्छा है। दुकान में स्पेस तो होना ही चाहिए ना। उम्मीद है सब अच्छा हो जाए गोंजा। हाँ, होगा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा। चलो डार्लिंग, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है मॉम? कहाँ जा रही हो तुम? टूचे के साथ डिनर पे जा रही हूँ। बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ये तो अच्छा आइडिया है। आज की रात यादगार होगी मॉम। वैसे क्या प्लान है आपका? कुछ नहीं, मैं तो घर पर हूँ। घर पे क्यों? आप सिनन अंकल के साथ डिनर पे बाहर क्यों नहीं जाती हैं? मैंने कुछ दिन सिनान से दूर रहने का फैसला किया है। वो क्यों? तुमने देखा ना अदा ने उस दिन कैसे बिहेव किया हमारे साथ। तुम थी ना, सिनान ने मुझसे झूठ बोला था। मॉम, आप भी ना, आपको बुरा ना लगे इसलिए कहा होगा, वरना वो आपसे क्या कहते बताइए? क्या ये कहते, एल्चिन मेरी बेटी पागल है और वो मुझे लेकर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है? चला, फिर भी सिनान को सच बोलना चाहिए था। मैं एदा को अलग तरह से समझाने की कोशिश कर सकती थी। मॉम, सिनन आपको चाहते हैं। वो हमेशा पहले आपके बारे में सोचते हैं, कभी कोई सवाल नहीं करते। आपको उन्हें दूर करके इस तरह पनिश नहीं करना चाहिए था। वो ये डिजर्व नहीं करते हैं। आई एम श्योर वो बहुत दुखी होंगे। हाँ, वो बिल्कुल है। कम ऑन मॉम, प्लीज। बुराक ने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आप सिनान अंकल को मत दीजिए प्लीज। आप लकी हो जो आपको सिनान अंकल जितना प्यार करने वाला साथी मिला। हाँ, तुम सही कह रही हो। हेलो। हेलो। मेरी बेटी ने सारी कंडीशन समझा दी ना? हाँ, समझा दी, और हमें शॉप बहुत पसंद है। पहले यहाँ एक पेस्ट्री शॉप हुआ करती थी। क्या? और हम भी यहाँ पेस्ट्री शॉप ही खोलने वाले हैं। वाह, ये तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। आपने सही कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे तय तारीख पर रेंट चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक दिन भी रेंट लेट नहीं करूँगा, भरोसा रखिए मुझ पे। मैं एग्रीमेंट साथ लेकर आया हूँ। ओके, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, पेन लेके आया हूँ मैं। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर मैं डिपॉजिट और रेंट आपको कैश में दे दूं और फर्नीचर का पैसा बाद में दे दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि बिजनेस में बड़ी खर्चे होते हैं पहले पहले। ठीक है, पहले एग्रीमेंट पे साइन करो, तब चाबी दूंगा। हाँ, ठीक है। ये रहे आपके पैसे, और रेंट मैं अगले महीने की 10 तारीख के पहले ही दे दूंगा आपको, पक्की बात है ये। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपको निराश नहीं करूंगा बिल्कुल। एदा कॉल करिए। हाँ बोलो एदा। हाय असले, तुम बिजी हो क्या? हाँ बोलो ना, मैं फ्री हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या आज रात डिनर के लिए घर आ सकती हो?
हम साथ खाना खाएंगे और गप्पे मारेंगे, और मुझे तुमसे बहुत कुछ शेयर भी करना है। आज रात आना पॉसिबल नहीं है एदा। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, पर तुम नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। हम फिर कभी मिल सकते हैं ना? हाँ ठीक है, पर तुमने प्लान चेंज किया तो मुझे याद से बता देना। ठीक है एदा, अपना ख्याल रखना। ओके, बाद में मिलते हैं। बैड लक, वो नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे। गुड लक एरदम, मुझे यकीन है तुम्हारी शॉप खूब चलेगी। थैंक यू वेरी मच असला। आयरदम, तुमने उसे अभी पैसे क्यों दे दिए? क्या तुमने उसकी आईडी देखी, अग्रीमेंट देखा, कंपेयर किया? तुमने पैसे क्यों दिए? क्या मतलब? ये इस्तांबुल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रही हो गोंजा? उसने चाबी तो दे दी है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे चाबी मिल गई है। हाँ तो डुप्लीकेट चाबी बनाना कौन सी बड़ी बात है आयरदम? हो सकता है उसने भी ऐसा ही किया हो। ये तुम क्या कह रही हो गोंजा? इसका मतलब उस आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया। तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका गोंजा? क्योंकि मुझे लगा था तुम बिजनेस डील करना जानते हो, इसलिए मैंने बीच में बोलना सही नहीं समझा। हाँ बोलना चाहिए था, तभी बोलना चाहिए था ना। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। गोंजा, तुम क्यों खामखा बेचारे को डरा रही हो? तुमने देखा नहीं क्या वो कैसे उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था? वो इसी लायक है। गोंजा, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। हाँ, अब जाओ और उसे मनाओ, जाओ। तो क्या इतना काफी होगा? उसे सबक मिल गया होगा ना? मुझे पूरा यकीन है। अब जाओ और उसे मनाओ। आयरदम, चलो ना बाहर चलते हैं हम यहाँ से। और कहाँ जाऊँ गोंजा? देखो, मैंने इस शॉप के लिए बहुत सारे पैसे दिए, मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आयरदम, बेवकूफ मत बनो, पैनिक मत करो। मैंने जो कहा वो पॉसिबल हो सकता था पर हुआ नहीं। तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ गोंजा। ओह आयरदम, मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए था। फिर भी गोंजा, ये सच हो सकता है, मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ। नए शॉप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बुराक दोस्त, कैसे हो तुम? अच्छा हो दोस्त, तुम कैसे हो? ये तुम्हें दोस्त क्यों कह रहा है आयरदम? मजे में हूँ। तो फिर कैसी लगी दुकान? बहुत अच्छा है और लोकेशन भी परफेक्ट है। हाँ, उम्मीद है ये शॉप हमारे लिए अच्छी रहेगी। मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, तुम भी यहीं रुक जाओ ना। यहाँ रुकने वाले हो मतलब? उफ, मैं मजाक कर रही थी आयरदम, बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तो क्यों ना आज हम यहाँ गेट टुगेदर कर ले, क्या कहते हो? चलेगा, इस तरह हम सेलिब्रेट भी कर लेंगे। मैं भी तैयार हूँ। वैसे मैं भी आता, पर आज रात मुझे एक काम है। क्या काम है? मिस्टर तुर्गुत ने टूर्नामेंट के बारे में एक मीटिंग अरेंज की है, इसलिए हम आज रात डिनर पर जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर कभी और सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, तो हम फिर कभी और पार्टी कर लेंगे, क्योंकि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। क्या? हाँ गोंजा, तुम भी यहीं रुक जाओ ना मेरे साथ। अब तुम नहीं हो तो मैं एदा से मिलने जाती हूँ। एडा ने कॉल किया था? हाँ, वो बेचारी बहुत उदास लग रही थी और उसने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। फिर मैंने कहा कि आज का पॉसिबल नहीं होगा, अब हम फिर कभी मिलेंगे। हाँ, एडा इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है, मिलोगी तो वो खुद ही सब बता देगी। वाकई? तो फिर शायद मेरा उससे मिलना ही ठीक होगा। माय लव, लेकिन ज्यादा लेट मत करना, समझी? ओके, मैं जल्दी आऊंगी। गोंजा, एडम, मैं चलता हूँ। एक बार फिर कॉन्ग्रेट्स, और हम इसका सेलिब्रेशन कल करेंगे, ओके? ओके मेरे दोस्त। बाय। मैं एदा को कॉल करती हूँ। हेलो एदा, मैं डिनर पर आ रही हूँ, तो मिलते हैं। क्या तुम वाकई जा रही हो? मुझे जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। भैया, असले घर आ रही है। क्या सच में? ठीक है, तो मैं डैड को बाहर भेजता हूँ, तुम डिनर का देख लो, ठीक है? डन।
डैड, किसके ख्यालों में खोए हो? एल्चिन और आपके बीच अब भी प्रॉब्लम्स हैं? पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? मैं उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करूंगा, और कर भी कह सकता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो इस तरह घर पर नहीं बैठता, सीधा जाकर उनसे मिल लेता और उन्हें डिनर पर लेकर जाता। इतनी मुश्किल से मिले प्यार को मैं ऐसे जाने नहीं देता। यकीन नहीं हो रहा, मेरा बेटा मुझे रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। एडवाइस नहीं दे रहा डैड। अगर मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल ऐसा ही करता। मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता। वेलकम। हेलो। वाइन पियोगे? नहीं। तो बोलो क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं है चाला, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ। बताओ क्या बात है? ठीक है बुराक, तो बताओ अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुश हो ना? बेहतर होगा हम पॉइंट पर आए। भैया असला आएगी तो उसे डिनर के लिए रोक लेंगे। उसने कहा ना कि वो ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी। कहा था, पर फिर भी आप पूछ कर देखिए। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अगर उसने मना किया तो तुम जिद नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसे कभी भी इनवाइट नहीं करूंगा। ओके, आई प्रॉमिस। हंसला आ गई, उसे लेकर आती हूँ। बेटा आराम से। असला, वेलकम। थैंक यू सो मच एडा। मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन तुम तो खुश हो। मैं अपसेट थी, पर तुम्हें देखकर मैं खुश हो गई हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक्स यहाँ आने के लिए। मुझे तो आना ही था, दोस्त होते ही एक दूसरे के लिए। चलो अंदर आ जाओ। मैं बस तुम दोनों को ही देखने आ रहा था। मुझे लगा किसी ने दरवाजे से तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। हम सॉरी भैया, लेकिन मैं असले को गले लगने से रोक नहीं पाई। लेकिन इसे हक करने का हक तो मेरा है ना एडा। भूल गई, आसले मेरी गर्लफ्रेंड है। वेलकम आसले। थैंक यू। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ पता है, तुम ये लाखों बार कह चुकी हो। तो एदा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? लगता है मैंने कोई जल्दबाजी कर दी है। असली बात ऐसी है, हमारी माँ जो हमें छोड़कर चली गई थी वो अब वापस आ चुकी है, और इस बात से हम दोनों बहुत सदमे में हैं। तुम्हारी माँ? हाँ, हमें पैदा करने वाली प्यारी प्यारी माँ। भैया प्लीज ऐसे मत कहो। ठीक है एडा, सॉरी। ओह नो, अब पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। उम्मीद है तुम दोनों मामला संभाल लोगे। वो जहाँ से भी आई है, अगर वहीं लौट जाए तो बेहतर होगा। भैया मैंने कहा ना ऐसे मत बोलिए। आई एम सॉरी, असली मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो हमेशा मनमानी करती है, छोटी सी बात होती है और ऐसे ही अपने रूम में भाग जाती है। बुराक,
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? तुमने ये सब बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? चाला, देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर तुम्हें समझना होगा कि हम साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ करने के लिए तैयार हूँ। हमारा रिलेशन ही एक गलती थी। हम साथ खुश नहीं रह सकते। लेकिन हम खुश थे बुराक। ये ब्रेकअप बहुत बड़ी गलती है। तुमने देखा नहीं क्या हमारे घर वाले कितने परेशान हैं? हमारी वजह से हर कोई स्ट्रेस में है। चार्ला, फिर से शुरू मत करो। मैंने फैसला ले लिया है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? 100%। यहाँ आते वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी माँ जिंदा है वुल्कान। आई एम सो सॉरी। शायद तुम बहुत अपसेट हो। तुमने सही कहा। इतने सालों से दबाया हुआ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन फिर से निकलकर बाहर आ रहा है। ऐदा की बात अलग है, वो उस औरत की असलियत नहीं जानती, लेकिन मुझे सब याद है। क्या वो तुम्हें छोड़कर गई थी? आसले, मैं बहुत खुशनसीब हूं जो तुम मेरे साथ हो। सच कहूं तो इत्तेफाक से ही सही, लेकिन मैं बहुत लकी था जो तुमसे मिला। मैं भी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में झलकती है वुल्कान। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। एनीवे, मैं जाकर ऐदा को देखती हूँ। ओके, ठीक है। मुझे यकीन है तुम ऐदा को समझा लोगी, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? देखो चार्ला, हम दुश्मन नहीं हैं। हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। हमें तुम्हारी मॉम और मेरे अंकल के लिए ऐसा करना होगा। चलो, तुमने खुद ही कह दिया हम एक परिवार होने जा रहे हैं, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे एक गलत फैसले का असर हमारे पूरे परिवार पर होगा। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती। अगर हम राजी खुशी एक दूसरे से अलग हुए तो हमारे परिवार वालों को कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे अपनों के नाम एक जाम हो जाए बुराक। कम ऑन, सोचो मत। उम्मीद है आखिरी मोमेंट पर उसने अपना फैसला ना बदला हो। अच्छा हुआ तुम मिल गए सिनन। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो बशौक? तुम इसे इत्तेफाक कह सकते हो। चली जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए यहाँ की सबसे बेस्ट वाइन लेकर आना। ये क्या है? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सिनन। मैं बस मेरे एक्स हस्बैंड के साथ बातें करने आई हूँ। अब इसमें क्या गलत है सिनन? कौन सी बातें? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। भूल गए हो सिनन, हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं। हाँ, जिन्हें मैंने अकेले बड़ा किया है। तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहती थी? मैं अपनी सारी गलतियों की सजा भुगत चुकी हूँ, तुम ये जानते हो। और ये बात तुम्हारा बड़ा भाई भी जानता है, समझे? समझ गया। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। नहीं सिनन, मैं सिर्फ मेरे बच्चों से मिलना चाहती हूँ और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम अकेले होगे। इतनी सी बात समझ लो, हम दोनों नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, है ना? तुम जानते हो
एदा कितनी सेंसिटिव है और उसे अपनी माँ की जरूरत है, और मेरे बिना कोई भी उसे वो सपोर्ट नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। तुम हमारी बोरिंग फैमिली प्रॉब्लम सुनकर थक गई होगी ना? बिल्कुल नहीं एदा, अगर मैं प्रॉब्लम में होती तो तुम मेरी बातें सुनती ना। ऑफ कोर्स मैं यकीनन सुनती, लेकिन जब से हम मिले हैं मैं तब से तुम्हें सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम सुना रही हूँ। इसी को तो दोस्ती कहते हैं ना, वरना मस्ती तो हम अजनबियों के साथ भी कर सकते हैं। सच कहूँ आसला, अब मेरा किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। लगता है सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम अकेली हो जो कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने डैड पर भरोसा किया था, उन्होंने झूठ बोला। भाई पे भरोसा किया और पता चला कि उन्होंने भी झूठ बोला। लेकिन तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है और ना ही कभी करोगी, इसलिए मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं भी खुश हूँ एदा। क्या तुम आज का डिनर मेरे साथ करोगी? नहीं, अब मुझे चलना होगा। लेकिन असले प्लीज रुक जाओ ना, मेरे लिए रुक जाओ प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं रुकूंगी। थैंक यू, लेकिन प्लीज भाई को मत बताना। क्या नहीं बताऊं? मैंने प्रॉमिस किया था तुम ना कहोगी तो मैं तुम्हें रुकने के लिए इंसिस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अरे वाह, चलो नीचे चलते हैं। अब बस करो चाला, तुम ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रही हो। ऐसा क्या? लेकिन तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? ओके, मैं निकलता हूँ। नहीं, रुको। मुझे बहुत चढ़ गई है और अचानक से उठी तो चक्कर आ रहा है। यहाँ बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। बैठो यहाँ। जल्दी आना। एक्सक्यूज मी, एक ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग। और फिर मुझे पकड़ने की कोशिश में भाई खुद पूल में गिर गए। फिर डैड ने हम दोनों को बचाया। ओह, मैं तुम्हें एक और फनी स्टोरी एदा, सुनाती हूँ। अगर तुम अपने सारे किस्से आसले को सुनाओगी ना तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी। असले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा आसले, एडा ने तुम्हें डिनर के लिए इंसिस्ट तो नहीं किया ना? क्योंकि अगर उसने ऐसा किया है तो उफ, मेरा पेट भर गया, मैंने ज्यादा खा लिया। मैं बाहर टहलने जा रही हूँ, तुम दोनों खा लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सी यू आसले। See you। उसने फोर्स तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। वैसे एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर लेट होने से पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके, एक कॉफी के लिए तो रुक ही सकती हूँ। वेरी गुड। याद है जब हमने पहली बार साथ में शराब पी थी? हम कितना हंस रहे थे, बहुत मजा आया था। हम तुम्हारे फार्म हाउस पर थे। रात को हम पूल में कूद गए, मैं तो तैर भी नहीं पा रही थी, पर तुमने हीरो की तरह मुझे बचा लिया। उस रात भी तुमने ज्यादा पी रखी थी। हाँ, उस रात मैं खुशी में पी रही थी और आज मैं गम में पी रही हूँ। उस रात की तरह मैं पूल में तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं डूब रही हूं। मेरा दम घुट रहा है, लेकिन मुझे बचाने के लिए आज तुम नहीं हो। मैं अकेली गम में डूब रही हूं। चाला, प्लीज संभालो खुद को। क्या ये लो, प्लीज कीप द चेंज। थैंक यू मैम।
बशाक, तुमने जो कहा मैंने सुन लिया। अब प्लीज जाओ यहाँ से। तो तुम्हें जो कहना था वो सब मैंने सुन लिया सनन। ये क्या तरीका हुआ? हम बातें कर रहे हैं, मैं चली जाऊं और तुम जैसे खूबसूरत और हैंडसम मर्द को अकेला छोड़ दूं? नामुमकिन। या तुम किसी और का इंतजार कर रहे हो? कोई स्पेशल तो नहीं ना? तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो वो कौन है। तुम भूल गई? तुम ही ने वो फोटोज एदा को सेंड किए थे। सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं जेलस हूँ। लेकिन तुमसे नहीं, मेरे बच्चों से। एक बात याद रखना, मेरे अलावा कोई भी औरत मेरे बच्चों की मां नहीं बन सकती। फिर तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। गुड इवनिंग। एल्चिन, वो मैं। हेलो, मैं बसक हूँ, सिनन की वाइफ। ओह सॉरी, मेरा मतलब एक्स वाइफ हूँ। और तुम जरूर उसकी नई गर्लफ्रेंड एल्चिन हो, है ना? मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अब मैं चलती हूँ। सिनान, अब तो हम दोनों की मुलाकातें यूं ही होती रहेंगी, लेकिन अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एंजॉय द डिनर। तुम ठीक हो या अभी भी सर चकरा रहा है? मैं ठीक हूँ। तो चलो फिर चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं गिरना नहीं चाहती। हाँ, आराम से। यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे और एदा को वाकई तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। क्या? मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि बुराक अब तुमसे प्यार करने लगा है। बुराक तो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कोई मुश्किल सामने आती है तो वो पीठ दिखाकर भाग जाता है, और वो आज भी बिल्कुल नहीं बदला है। उसे सॉल्व नहीं करता है वो। देखो, मुझे तुम गलत मत समझना। मैं और बुराक एक दूसरे के भाई हैं। हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग होने के बावजूद हमने एक दूसरे की हमेशा मदद की है। काश चाला की वजह से तुम्हें इतना झूठ ना बोलना पड़ता। हम सॉरी, मैंने उसका नाम लेकर तुम्हारा मूड खराब कर दिया तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम बिना वजह इस मुसीबत में फंस गई हो। इतनी बार तुम्हारी नौकरी गई और फिर भी तुम यहाँ हो, यहाँ हमारी जिंदगी में, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। हाँ, बस ये नाटक ना हुआ होता तो। अगर वो नाटक नहीं होता तो आज हम यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहे होते। तुमने सही कहा आसले। पता, जब मैं बहुत हर्ट होता हूँ या मेरा दिल टूटता है तो मैं तुम्हें हमेशा अपने सामने पाता हूँ। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पक्का प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी। मैं कॉफी गर्म करके लाता हूँ, ठंडी हो गई है। ठीक है। हाँ, बस अभी आता हूँ। आसले,
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज रो मत, चुप हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जल्द ही उसके बारे में मैं सब पता कर लूंगी, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर। थोड़ा इंतजार करो, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। उसके झूठ का पर्दाफाश कर दूंगी मैं। चाला, बकवास मत करो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, कभी भी नहीं। वोल्कान, तुम बकवास कर रहे हो। जरा सोचो ना, ये खबर जब लोगों तक पहुंचेगी कि बुराक ने एक ऐसी लड़की को डेट किया है जो वेट्रेस है, तो बवाल हो जाएगा। सोचो बुराक और उसकी फैमिली पर इस बात का क्या असर होगा। मैं सोचना भी नहीं चाहता चाला, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत ज्यादा मजा आएगा। उस 2 कौड़ी की लड़की को पता चलेगा कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की। ठीक है चाला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पता था मुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्यों? तुम ये कहोगी कि बुराक एक वेट्रेस को डेट कर रहा था, लेकिन वो वेट्रेस कौन है तुम ये किसी को नहीं बताओगी, और कोई पूछे तो तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें भी नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं। मैं उस वेट्रेस को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करना चाहती हूँ, समझे तुम? उसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कीमत चुकानी होगी। ठीक है, मैं बुराक को तुमसे मिलवाने में मदद करूंगा। उनका ब्रेकअप आज नहीं तो कल हो ही जाना है, लेकिन इस दौरान आसले का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, समझ गई? मैंने क्लब में जाके उसकी पर्सनल फाइल चेक की, पर उसका टेलीफोन नंबर नहीं था वहाँ पर। तो क्या तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड का टेलीफोन नंबर मुझे मिल सकता है वोल्कान? आसले का फोन नंबर तुम्हें क्यों चाहिए चाला? मैं किसी साइको की तरह से बार बार फोन नहीं करूंगी। मेरा सोचा समझा प्लान है, एक सरप्राइज प्लान। हम सब जानते हैं कि तुमने उसे किस तरह से बेइज्जत किया था, और इसीलिए तुम्हें उसका नंबर नहीं मिलने वाला। बुराक से रिलेटेड कुछ भी होता है तुम पागल हो जाती हो। मेरी बात सुनो वोल्कान, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ भी अनाप शनाप नहीं कहूंगी, एक भी बुरा शब्द नहीं कहूंगी उससे, वादा रहा। आसले, मुझे बताओ ना क्या हुआ, शायद तुम्हें कुछ हल्का फील हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, शायद मैं उसमें तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू। फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, मुझे अभी पता चला। I'm so sorry। मैं जानता हूँ ऐसे टाइम पे कुछ भी सोच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालो आसले। कैसे संभालूं मैं? चलो पहले चल के मुंह धो लो अपना। मैं खुद धो लूंगी। हेलो डार्लिंग। तुमने मुझे डार्लिंग बुलाया? डार्लिंग बुलाया मुझे? अरे जाने मन, तुम जरा खिड़की पे आकर के मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ ना। पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं आ सकती, तुम्हारी तो आदत हो गई है बार बार घर आने की। क्या करूं, मुझसे रुका ही नहीं जाता, मेरे पैर खुद ब खुद तुम्हारी ओर चल के चले आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दुकान पर होना चाहिए था। मैं वहाँ बोर हो गया था दुकान पे। सुनो मेरी बात, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो दुकान दोनों एक साथ संभाल लेंगे। तुम सच में पागल हो गए हो क्या? प्लीज गोंजा, मेरा दिल मत तोड़ो, आ जाओ ना।
हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ, ठीक है। ये तो सच्ची में पागल हो गया है, मेरे प्यार में ये दीवाना हो गया है। इतना काफी होगा। आसले, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, मैं बस आ रही हूँ। ओके। भैया, क्या बात है? मैं आप दोनों को स्पेस देना चाहती थी, इसलिए अपने रूम में चली गई। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ऐदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आसले से कुछ बातें चल रही हैं, तो अच्छा रहेगा अगर तुम हमें कुछ देर अकेला छोड़ दो। ठीक है भैया। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे ड्राइविंग सिखाई थी? तुम गुस्से में पागल हो गए थे जब मैं व्हील घुमा नहीं पा रही थी। अगर गियर बदलने में मुश्किल होती है तो मैं समझ सकता हूँ, पार्किंग करने में मुश्किल है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन व्हील घुमाने में मुश्किल। हाँ, वो काफी फनी था। मैंने कितनी सारी चीजें पहली बार तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस की थी। कितनी यादें हैं हमारी एक दूसरे के साथ। चार्ला, प्लीज। हमारे बीच ये क्या हो गया? अगर हम अमेरिका वेकेशन पर चले जाते तो सब कुछ अलग होता था ना। हम इस वक्त सड़कों पर घूम रहे होते। क्या करूं मैं इसका? समझ में नहीं आता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो गया? कैसे हो सकता है ये सब? अभी कल की बात थी कि हम अमेरिका में वेकेशन प्लान कर रहे थे और आज हमें देखो। मन करता है अपनी जान ले लूं। चार्ला, तुम बहुत ड्रंक हो, प्लीज। हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो तुम। मैं थोड़ी दुखी हो गई आज। पुराने दिनों की याद आ गई। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ सच में। मैं क्या करूँ बुराक, बर्दाश्त नहीं होता। हाँ। कुछ बेटर फील हो रहा है? आंखें जल रही हैं मेरी, सोना चाहती हूँ। तुम जब चाहो तब यहाँ से निकल सकते हो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। गोंजा मेरा फोन नहीं उठा रही है। चाबी है तुम्हारे पास? जल्दी में मैं चाबी लेना भूल गई। पता नहीं कहाँ है गोंजा। अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। नहीं, मैं घर जाऊंगी। मेरा कॉल देखेगी तो कॉल बैक करेगी वो। कुछ देर वेट करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। एल्जिन, आज के लिए माफी चाहता हूं। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। प्लीज इस तरह से नाराज मत हो। तो तुम चाहते हो कि मैं स्माइल करूं सिनान? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। समझता हूं, सही कह रही हो तुम। विश्वास करो, सब मेरे कंट्रोल के बाहर था। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो एल्जिन। तुम अपनी एक्स वाइफ से कब से मिल रहे हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं मिलता जुलता हूं। मुझे खुद आज पता चला। तुम्हें कैसे पता नहीं था? मैं यहाँ आती हूँ और देखती हूँ कि तुम लोग साथ में बैठे हो, बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं था। हाँ, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मतलब आज तुम दोनों पहली बार मिले हो? हाँ, नहीं,
कुछ दिन पहले वो ऑफिस आके मुझसे मिली थी। और तुमने मुझे बताया तक। मैं बताने वाला था। जो भी हो सिनान, मैं जा रही हूँ, ठीक है? एल्चिन, सिनान प्लीज, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ओके, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। एल्चिन, उफ यार, कितने कॉल्स किए उसने। आस्ना, आई एम सो सॉरी, फोन मैं घर पर ही भूल गई थी। वोल्कान बोल रहा हूँ गोंजा। वोल्कान, आस्ले कहाँ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। आस्ले आज रात यहीं रुकेगी। वहाँ रुकेगी? पर मैं घर आ गई हूँ, वहाँ क्यों रुकेगी? अरे वो सो चुकी है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मैं उसे जगाना नहीं चाहता। चिंता मत करो, मैं उसे कल सुबह सुबह ड्रॉप कर दूंगा। वोल्कान, सच में सब ठीक तो है ना? हाँ, चिंता मत करो, सब ठीक है। हाँ पर सुनो। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ओके, ठीक है, कल सुबह उसे ले आओगे ना? बिल्कुल। वो घर क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना ही होगा। कितना रोमांटिक है ये। किसी हसीन सपने की तरह। हसीन? तुम्हारे लिए या मेरे लिए? कितना मजाक करते हो तुम। तुम्हारा मुझे इस तरह अपनी बाहों में उठाना कितना रोमांटिक है। अब बस बस, बहुत हुआ चार्ला, बस करो। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ मेरे पास। हेलो मिस एल्चिन। क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरा बॉयफ्रेंड बस मुझे घर छोड़ने आया है, ये बात है। चार्ला, क्या बदतमीजी है ये। आधी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है? बात बढ़ाओ मत मॉम, बस इतनी सी पी हम लोगों ने। मुझे दिख रहा है कि तुमने कितनी पी रखी है। बुराक, तुमने इसे इतना क्यों पी नहीं दिया? तुम जानते हो अगर इसे कुछ हो जाता तो? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम लोग साथ में बाहर गए ही क्यों थे? डिनर के लिए। गुड बाय डिनर के लिए। इसे एक बार मिलना था मुझसे। बुराक, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ प्लीज। हम ब्रेकअप के पहले एक बार मिलना चाहते थे, पर चार्ला ने बहुत ज्यादा पी ली थी। मैंने ज्यादा कहाँ पी, बस इतनी सी पी। चार्ला, तुम चुप रहो। फिर आगे क्या हुआ? बस इतना ही, और कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? चार्ला की हालत तो देखो जरा। तुम लोग एक दूसरे की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। मिस एल्चिन, मैं आपकी बेटी को घर तक उठा कर लाया हूँ, इससे ज्यादा क्या करता मैं? बुराक, निकल जाओ मेरे घर से। क्या? Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye